हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे सेक्शन 4480 और 4480A के बारे में, जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत आते हैं और स्मॉल बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए काफी फायदेमंद हैं। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 44AD से। सेक्शन 44AD का उद्देश्य स्मॉल बिजनेस को टैक्स कंप्लायंस में आसानी प्रदान करना है, जिनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं होता। क्या अनुभाग के अंतर्गत पात्र बिजनेस अपने टोटल टर्नओवर या रिसीट्स का 8% इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, जो एप्लीकेबल रेट पर टैक्स होता है। अगर बिजनेस के कैश रिसीट्स 5% से कम है तो यह लिमिट 3 करोड़ रुपीस तक बढ़ जाती है। सेक्शन 44ADA उन प्रोफेशनल के लिए है जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टेक्निकल एडवाइजर और आर्किटेक्ट्स, जिनकी ग्रोस रिसीट्स फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं होती। यह सेक्शन प्रोफेशनल को अपनी टोटल रिसीट्स का 50% इनकम डिक्लेयर करने की अनुमति देता है, जो उनका टोटल टैक्सेबल माना जाता है। अगर प्रोफेशनल के लिए कैश रिसीट्स 5% से कम है तो स्टैट्यूटरी लिमिट 75 लाख रुपीस तक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सेक्शन 44AD एंड ADA के बेनिफिट्स के बारे में। पहला, ये सेक्शन इनकम डिक्लेयर करने का सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफर करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग और ऑडिट की आवश्यकता को समाप्त करता है। दूसरा, टैक्स पेयर जो इन सेक्शन का ऑप्शन चुनते हैं, उन्हें डिटेल्ड बुक की अकाउंट मेंटेन करना होगा या ऑडिट कराना होगा, जो जरूरी नहीं होती। तीसरा, क्योंकि इनकम फिक्स्ड परसेंटेज टर्नओवर या रिसीट्स पर डिटरमिन होती है, यह टैक्स पेयर्स को टैक्स अमाउंट के संबंध में सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है। टैक्स पेयर्स को इन सेक्शन में वेतन, किराया और अदर ऑपरेशनल लागत जैसे खर्चों के लिए कटौती का दावा नहीं करना पड़ता है। और सेक्शन 44ADA केवल स्पेसिफिक बिजनेस के लिए लागू है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सेक्शन 44AD और 44ADA के बारे में। Thanks for watching. Comment if you have any queries, and don't forget to share with your friends. Contact us for income tax related services. Thank you and have a nice day.